आप लाख कोशिश कर लीजिए, दर्शन कहाँ मिलेंगे। ये माता रानी का चमत्कार ही है ना कि 6 नवंबर के बाद, सोचिए 6 नवंबर के बाद आज फिर से माता रानी के दर्शन करने का मौका मिला है 16 या 15 नवंबर के आसपास। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। मेरी तरफ से फिर से जय माता दी। और माता रानी की असीम कृपा आशीर्वाद की वजह से इस चैनल पर बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1 लाख फैमिली, 1 लाख परिवार बनाना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत लगती है डिजिटल यात्रा बनाने में। तो आप सबसे निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी अपील रहेगी कि प्लीज़ जितना हो सके आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर हैंडल है, जिस भी सोशल साइट पर आप शेयर करना चाहते हैं उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भक्त जो है वो हमारे और आपके साथ डिजिटल यात्रा घर बैठे प्राप्त करें। सब रही बात, बहुत सारे भक्तों को मैंने ऐसा नोटिस किया जो गुफा के अंदर जाने के बाद जयकारा लगाते हैं। देखिए, हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते तो शांति भाव से करते हैं। जयकारा बिल्कुल लगाइए, लेकिन आप अपने मन में लगाइए, जो कि गुफा में ऑलरेडी हर एक जगह पर लिखा हुआ है कि जयकारा अपने मन में लगाएं। वो जयकारा, वो कहते हैं मुरादे, वो माता रानी की आराधना सफल होती है। क्योंकि आप सब तो वर्चुअली 1 घंटे में उस डिजिटल यात्रा को देख लेंगे, लेकिन उस 1 घंटे के पीछे मेरी 10 से 15 घंटे की मेहनत होती है, और उसको सफल आप बना सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर करिए। क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, अगर शक्ति ही थी तभी ना भैरव बाबा का जो सिर था वो इतना ऊपर गया, कैसे गया? इसके पीछे लॉजिक लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है। बस जय माता दी बोलिए। एक बात बताऊं, मन से अगर आप जय माता दी बोलते हैं ना, हमें तेरा ही सहारा, भजन बज रहा है, अगर आप मन से जय माता दी बोलते हैं और माँ भगवती को याद करते हैं, तो कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ हो और आपके अंदर कहते हैं कि कोई ऐसा हो कि आप नहीं चल सकते, देखिए अगर आप मन से याद करेंगे, आपके अंदर खुद ब खुद ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाएंगी, ऐसी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी कि आप माँ के दरबार के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जरूर जाएंगे। मेरे को जय माता दी। मैं अभी आया हूँ, आपने वेदर के बारे में सारा बताया मुझे। मेरे साथ तो सारी वीडियो देखता हूँ मैं। ट्रेन राइडर के सब्सक्राइबर मिले हैं। सर, वीडियो कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके वीडियो देख के ही मैं अभी यात्रा करने आया हूँ। अच्छा सर, और आपने वेदर के बारे में, गर्म कपड़े वगैरह सब मुझे बताए थे। दर्शन कर लिया आप सबने? दर्शन करके जय माता दी, जय। और ये डिजिटल यात्रा कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे कोई भी भक्त है जो माता रानी के दरबार किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो वो मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर कर ऐसा महसूस करे, ऐसा फील करे कि वो मेरे साथ माता रानी की ये संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि माता जिन्हें याद करे वो लोग निराले होते हैं, लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगा, माँ भगवती जिन्हें बार बार बुलाए वो सच में किस्मत वाले हैं, वो सच में नसीब वाले हैं। क्योंकि ऐसे दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते। हर किसी का किस्मत इतना अच्छा कहाँ जिसे हर बार माता रानी के दर्शन करने का मौका मिले। बहुत से आज फिर से मिले हैं हम लोग। हमारी दोस्ती आपको पता ही है कितनी पक्की वाली है। जब भी आयुष सर आते हैं और हम लोग हमेशा मिलते हैं, तो आयुष सर आपको बहुत अच्छे से यात्रा करवाते हैं। अगर आपको स्टैंप वाली जानकारी चाहिए माँ वैष्णो देवी की, तो आप ट्रेन राइडर को बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जितना दिया मेरी मात ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया मेरी मात ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है माता रानी का, वरना मुझ में कोई बात नहीं। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के संपूर्ण डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत इस साल फ़ैब के महीने में की थी। माता रानी की असीम कृपा हुई और माता रानी ने हमें अपने दरबार मार्च के महीने में भी बुलाया।
फिर माता रानी की असीम कृपा और ज़्यादा हुई और उनकी ब्लेसिंग्स लेने हम लोग पहुँचे माता रानी के दर्शन करने जून के महीने, जिसमें हमने आप सबको हर बार डिजिटल दर्शन कराया। माता रानी ने इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया और फिर बुला लिया अपने दरबार। वो महीना था सितंबर का। उसके बाद माता रानी की मैं कह सकता हूँ इतनी ज़्यादा मेहर हुई जिसे अपने शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नवंबर का महीना जिसमें मैं आप सबको दूसरी बार श्री माता वैष्णो देवी की डिजिटल यात्रा कराने वाला हूँ और माता रानी के दर्शन प्राप्त करने हम माता रानी के दरबार जाने वाले हैं। आप सबको याद होगा लगभग 6 से 7 दिन पहले ही मैंने माता रानी के दर्शन आप सबको इसी ट्रेन राइडर चैनल पर कराया था, वो भी वर्चुअली। और उसके बाद तो माता रानी की कृपा और रहमत बरसी और फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ माता रानी के दर्शन कराने का आप सभी लोगों को। तो आप सब घर बैठे हो जाइए तैयार। अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को पूरा कर लीजिए, फुल स्क्रीन में करके देखिए। अगर आप ये वीडियो अपने टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर तो आप HD में, फुल HD में आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। शुरू करते हैं इस डिजिटल यात्रा को, ऐसे नहीं भजन के साथ। और आप सबका कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर आना चाहिए। हमारी यात्रा की शुरुआत हम यहाँ से यात्रा पंजीकरण काउंटर नंबर 2 से कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पीछे है त्रिकुटा भवन और यहीं पर है काउंटर नंबर 2। यहाँ से आप सब जब भी आएंगे आपको यहाँ से यात्रा पर्ची लेना होगा। हम लोग इस जर्नी की शुरुआत इसलिए यहाँ से कर रहे हैं, इस यात्रा की शुरुआत इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक नया चीज़ दिखाना है। मैंने अभी तक के डिजिटल यात्रा में वो आपको नहीं दिखाया है, तो आगे वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो यहाँ से आके आप पर्ची ले सकते हैं। सुबह 5 बजे पर्ची खुल जाता है और रात को 10 बजे तक ये पर्ची खुला रहता है। प्रीफर मैं आपको कहूँगा कि आप ऑनलाइन करा कर आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू कर दें इस डिजिटल यात्रा को। मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हुए इस डिजिटल यात्रा को पूरा देखिएगा और 2 लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। जय माता दी। जब आया माता रानी मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। मैं काम छोड़कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी तेरा बुलावा जब आया माता रानी मैंने एक पल भी न गवाया माता रानी। जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूं, तो वो यही है। देखिए यहाँ से रास्ते डाइवर्ट होते हैं, यहीं पर आपको शालीमार पार्क मिलेगा जो इधर है। यहाँ से आप चले जाएंगे भवन और गेट जो दर्शनी गेट है वो यहीं से है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ वर्चुअली यात्रा कर रहे हैं और अभी हम आपको और भी कई सारे क्लिप्स में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे में। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी ना रोक सके ना राहे मेरी। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका डिजिटल यात्रा में। और जैसा कि मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत यात्रा पंजीकरण काउंटर नंबर 2 से की थी, तो फिलहाल मैं खड़ा हूँ शालीमार पार्क के पास। और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि अगर इन फ्यूचर आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो फिर आप तो फिर क्या कर सकते हैं कि आप शालीमार पार्क विजिट कर सकते हैं। और इसी यात्रा ट्रैक से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको मैं जो नया चीज़ दिखाने वाला हूँ वो वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी इन्फॉर्मेशन तो शेयर होगी ही आपको। और रोहित जी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। रोहित जी बिहाइंड द सीन शूट कर रहे हैं, जो कि डिजिटल यात्रा के इसी ट्रेन राइडर चैनल पर आएगा। तो तैयार रहिए और मुझे ज़रा कमेंट करके ये बताइए कि आप सब श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा कब करने वाले हैं। इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का। जय माता दी। तूने बुलाया तूने चढ़ाया कदम पकड़ के बाहें मेरी। तुझे याद किया जब मैया तो बन गई धूप में छैया। वो तुझे याद किया जब मैया
जय माता दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजिटल यात्रा में मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ, तो वो यही प्लेस है। देखिए एक्चुअल जो है वो माता रानी की दर्शनी गेट इसे ही कहते हैं, यही प्राचीन दर्शनी गेट है जहाँ से माता रानी अपनी जो भी उन्होंने आगे की यात्रा की थी या उन्होंने आगे जैसे ही वो बढ़ी थी तो यहीं से बढ़ी थी। मेन प्राचीन गेट यही है, ठीक है। तो यहाँ से ही यात्रा की शुरुआत होती है और फाइनली मैं आपको बता दूं कि ये गेट अभी रिसेंटली कटरा म्युनिसिपल कम्युनिटी द्वारा फिर से इसको बनाया गया है और यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत अब होने वाली है। वो जो यात्रा गेट आप देखते हैं उसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। माता रानी तेरा बुलावा जब आया, माता रानी मैंने एक पल भी ना गवाया, माता रानी। तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी, हो पहन लिए तेरे नाम के घुंघरू छम छम नाचूं बन कर जोगी। आज मेरे सर पे भी तेरे मैया छाया होगी, चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा, चरणों पे सर रख दूंगा, आशीष तेरा मालूंगा। तूने बड़ा शुभ दिन दिखाया, माता रानी तेरा बुलावा जब आया, माता रानी मैंने एक पल भी ना गवाया, माता रानी। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र यात्रा गेट के पास और मेरे साथ सारे हमारे जो मेंबर्स हैं वो आए हुए हैं यात्रा पर। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये है यात्रा गेट जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर हमारे बैगों की चेकिंग होगी, हमारी चेकिंग होगी, यात्रा पर्ची को चेक किया जाएगा और फिर जाकर हम माता रानी की यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सबने बहुत बार मेरी डिजिटल यात्रा में यहाँ की सीन देखी होगी और मैंने बेसिकली अपनी डिजिटल यात्रा यहीं से शुरू की थी, लेकिन मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। चलिए मैं बढ़ता हूँ लाइन में थोड़ा सा आगे, क्योंकि लोग आगे बढ़ रहे हैं और जानकारी तो शेयर करता ही रहता हूँ आपको। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा उन्होंने जो ये लगाया है, ये एलईडी जो उन्होंने लगाया है, एलईडी लगाया है, ये आप पीछे देख सकते हैं। इसमें माता रानी के पवित्र दर्शन की वेला चल रही है और काफी क्लियर और क्रिस्टल है। शायद आप लोग देख रहे होंगे तो वो क्लियरिटी आपको उस समय देखने को नहीं मिलती है जब आप घर से लाइव आरती देखते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर आकर लाइव आरती देखते हैं तो क्या बताऊं, जो मैंने इस आँख है ना, वो जो इस आरती को देख रहे हैं तो मन बहुत प्रसन्न हो जा रहा है। तो चलिए मैं जाता हूँ, चेकिंग वगैरह कराता हूँ। इस चेकआउट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि वहां पर कैमरा अलाउ नहीं है कि आप शूट करें। तो चलिए चलते हैं और आप सब जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर मुझे कि आप सब मेरी ये डिजिटल यात्रा कहाँ से देख रहे हैं। जय माता दी। माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी, माँ बेटे के बीच न होगी आज जरा सी भी दूरी, माँ देख के तुझको हो जाएंगी मेरी मुरादें सब पूरी, माँ तूने मानी मिन्नत मेरी। जय माता दी। ये देख रहे हैं आप, ये है माता रानी का जस्ट यात्रा गेट क्रॉस करने के बाद, चेकिंग पॉइंट के बाद जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है। एक समय था जब मैंने आपको यहाँ पर काफी रश दिखाया था, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल रश नहीं है, बिल्कुल रौनक नहीं है, हल्की सी रौनक है और माता रानी के दरबार
के लिए लोग प्रस्थान कर रहे हैं। माँ भगवती ने बुलाया है हम सबको, इसीलिए तो हम आपसे के साथ दरबार जा रहे हैं और आप सबको डिजिटल यात्रा करा रहे हैं। यात्रा की शुरुआत करेंगे और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम इस डिजिटल यात्रा में आपसे शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं और जयकारा लगाइए सब लोग साथ में। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, जय माता दी। हो जाएंगी मेरी मुरादें सब पूरी, माँ तूने मानी मिन्नत मेरी, मंजूर की मन्नत मेरी, तूने मानी मिन्नत मेरी, मंजूर की मन्नत मेरी। सोया का नसीबा वो जगाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे, मैं काम छोड़ कर सारे माँ चल दिया तेरे द्वारे। तूने जब प्यार से बुलाया माता रानी, तेरा बुलावा जब आया माता रानी, मैंने एक पल भी ना गवाया माता रानी। जय माता दी। स्वागत है आप सबका डिजिटल यात्रा में और आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। हम का बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं माता रानी के बाणगंगा के पास और वहां के दर्शन भी आप सबको कराएंगे। तो ज़रा आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि डिजिटल यात्रा में आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस बार हमने क्वालिटी को इन्हेंस कराया है। हमने जो वीडियो शूट किया है ये आईफोन से शूट किया है और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप आईफोन लो। तो आईफोन तो खैर मेरा है नहीं, ये मेरे सब्सक्राइबर रोहित जी का है जो मेरे साथ चल रहे हैं। ठीक है, सबको जय माता दी। इन्हीं का है, इन्हीं के इस आईफोन से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ज़रा क्वालिटी के बारे में बताइएगा, थोड़ा बहुत तो आपने देखा ही होगा ना। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों महज ये शुरुआत है। अभी तो आपको पूरी डिजिटल यात्रा करनी है मेरे साथ। भानु मेरे साथ है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे ग्रुप्स के लोग पीछे हैं, वहाँ पे वेट कर लेते हैं, उनको भी आ जाए वो भी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन जल, जिसे हम बाणगंगा साथ ही साथ बालगंगा कहते हैं। आप सबसे पहले घर बैठे हाथ जोड़कर दर्शन कर लीजिए। अगर बात करें भक्तों की रौनक की, तो जब मैंने माता रानी की यात्रा दिवाली के टाइम की थी तो यहाँ पर भक्तों की रौनक मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइम की तो थोड़ी सी कमी है भक्तों की। यहाँ पर जो भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन रौनक थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें स्टोरी की इस बाणगंगा की, तो जैसा कि मैंने आपको हर एक डिजिटल यात्रा में बताया है, दिखाया है, समझाया है, तो इस बारे में आपको फिर से बताऊंगा ही। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब माँ भगवती जो है वो भैरव जी से पीछा छुड़ाकर आगे की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो उनके साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी को प्यास लगा तो माता रानी ने यहाँ पर तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा बाणगंगा। साथ ही साथ जब हनुमान जी ने अपने प्यास को शांत किया, उसके बाद जाकर माँ भगवती ने यहाँ पर अपने बालों, यानी जो बाल होते ना केस, उसको धोया हुआ था, इसीलिए इसका नाम फिर से पड़ गया बाणगंगा। यानी इस बाणगंगा को हम बालगंगा और बाणगंगा दोनों कहते हैं। आप मेरे साथ घर बैठे दर्शन कर लीजिए। रोहित जी का चैलेंज था कि आईफोन को अंदर जो है बाणगंगा पर अंदर करके देखा जाए क्या है सिनेमैटिक शॉट्स आईफोन बाणगंगा के अंदर जाकर लगता है। तो मुझे तो लग रहा नहीं कि ठीक है ये, लेकिन देखते हैं। मेरी तो हिम्मत नहीं है भाई, आईफोन इतनी महंगी होती है और इसे डुबाना मेरा तो मन नहीं है। देखते हैं आगे क्लिप में क्या होता है। चलिए, जय माता दी। बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन चरण पादुका मंदिर के पास। ये माता रानी का दूसरा दर्शन है और मैंने आप सबको इसके पहले बाणगंगा के दर्शन करा दिए हैं। देखिए, मंदिर के अंदर हमने दर्शन तो कर लिया है, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है और पंडित जी ने भी मना कर दिया। तो उनका सम्मान करते हुए हमने अंदर की वीडियोस इस बार नहीं बनाई है। लेकिन आप सब मेरे साथ वर्चुअली माता रानी की पवित्र दर्शन कर लीजिए। बाणगंगा के बाद चरण पादुका के दर्शन करिए। और अब बात करते हैं यहाँ से जुड़ी यादों की। लगभग हर डिजिटल यात्रा में मैं यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करता था। मतलब ऐसा सिनेमैटिक शॉट्स देता था आपको, इस तरह से बोलता था, बड़ा अच्छा लगता था। और एक समय था जो आज से लगभग एक हफ्ता पहले का था, जब मैंने माता रानी की यात्रा यहाँ से की थी और आपको दर्शन भी कराया था।
तो अगर बात करें यहाँ पर भक्तों की रौनक की, तो धीरे धीरे ही सही भक्तों की रौनक फाइनली माता रानी के चरण पादुका मंदिर के पास हमें देखने को मिली है और बड़ी खुशी हो रही है। ये जो लगाव है ये हम आपका बहुत ही अच्छा और प्यारा है, और ये डिजिटल यात्रा कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे कोई भी भक्त है जो माता रानी के दरबार किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे, तो वो मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर कर ऐसा महसूस करे, ऐसा फील करे कि वो मेरे साथ माता रानी की ये संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं। ज़रा कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपने माता रानी के इस चरण पादुका मंदिर में कितनी बार मत्था टेका है। जब भी आप आए हैं ऐसा कभी माहौल आपको मिला हो कि मंदिर बंद हो या कोई ऐसा कारण हो, तो चलिए फिर हमारी ये डिस्कशन चलती रहेगी। और अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि इस बार मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। मैंने बहुत लोगों को जो है अपने साथ लेकर आने का ट्राई किया था और काफ़ी सारे लोग आए भी हैं, तो उनको भी दर्शन करा रहा हूँ। तो चलिए मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट क्लिप में। इसी तरह जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। और हाँ, एक ही बात कहूँगा, माँ भगवती के दरबार अपने जीवन में एक बार ज़रूर आइएगा, जब भी समय मिले, जब भी माता रानी आपको बुलाए। जय माँ। लगभग 1-2 घंटे हुए होंगे और मेरे साथ मेरे ग्रुप के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड यही किया है और आज भी यही कहूँगा, आप भविष्य में कभी भी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा रुक रुक कर आराम से करें, जिससे आपका संतुलन बना रहेगा और आप यात्रा अच्छे से कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसे मैंने आपको जितनी बार डिजिटल यात्रा कराई है, मैंने हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर किया ही है, जितना मेरे को नॉलेज है, जितना माता रानी ने नॉलेज दिया है। तो चलिए आप मेरे साथ इसी तरह वर्चुअल यात्रा करते रहिए और ज़रा कमेंट करके ये मुझे बताइएगा कि इस डिजिटल यात्रा में आने वाले फ्यूचर में और क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये पूरी प्रयास रहती है कि हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की वर्चुअली यात्रा कराएं, जिसे आप महसूस करें, फील करें अंदर से कि आप माता रानी की यात्रा कर रहे हैं। ये माता रानी का मेहर है, उनका ही कर्म है, अन्यथा हमारी क्या औकात है कि हम यहाँ पर आ पाए। उनका बुलावा आता है, उनका रहम होता है, तो हम माता रानी के दरबार आ जाते हैं। तो देखते रहिए किस तरह का यात्रा ट्रैक का माहौल है और भक्तों की रौनक एज यूजुअल चहल पहल पहले जैसी ही है। तो बढ़ते हैं आगे और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर कर ही रहे हैं और वीडियोस भी दिखाई रहे हैं आपको। जय माता दी। तेरे पुजारी बेटे तुझे सुनाएंगे, तेरे चरणों पे श्रद्धा के पावन फूल चढ़ाएंगे, बारी बारी तेरे पुजारी बेटे तुझे सुनाएंगे, तेरे चरणों पे श्रद्धा के पावन फूल चढ़ाएंगे। अलकों के आसन पे मैया प्रेम से तुझे बिठाएंगे, जय माता दी।
इस बार की डिजिटल यात्रा में थोड़ी सी नई चेंजेस, स्पीकर के साथ, भजन के साथ, और एंजॉय करिए ये भजन आप सबके लिए। जय माता दी। किस्मत वाले तो है ही हम, तभी ना माँ के दरबार आ पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया आगे हो। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, ओ हमें माँ ने बुलाया है। माता दी। जय हो। लगा के तुझको तेरा बचा कुचा हम खाएंगे, लगा के तुझको तेरा बचा कुचा हम खाएंगे। टालिया हर सवाल सुलझा जा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी। वादा जो किया था वो निभा जा माता रानी। से आंगन धोया, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा, सजा लिया दरबार तेरा। एक सुर में जयकारा बोला, भक्तों ने सो बार तेरा, भक्तों ने सो बार तेरा, भक्तों ने सो बार तेरा। गंगा जल से आंगन धोया, सजा लिया दरबार तेरा। एक सुर में जयकारा बोला, भक्तों ने सो बार तेरा। इंतजार में बैठा है तेरे सारा परिवार। तो जय माता दी सभी को। मेरे साथ आप श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग ही रहा होगा। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे साथ देखिए रोहित जी है। रोहित जी थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा पास आइए। अरे आ जाइए सर भाई मत। देखिए रोहित जी शर्मा रहे हैं, इनको बहुत इंतजार रहता है डिजिटल यात्रा का। रोहित जी आप देख रहे हैं कितना टफ रहता है यात्रा बनाने में। ये तो है। तो रोहित जी है, सबको जय माता दी। रोहित जी भी कह रहे हैं, मेरे साथ मेरा भानु दोस्त है, ये भी कमेंट करके बताना जरूर। हाँ कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप सब कैसे हैं, क्योंकि आप सब लोगों का जो जवाब है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आपके एक कमेंट और हमारा एक हार्ट, सोच लीजिए कितना ज्यादा कनेक्शन है हमारा और आपका। तो आप कर रहे हैं दर्शन और काफी खुशी हो रही है। मतलब जो थकावट थी ना, थकावट जो थी ट्रेन का या और कोई भी, सब दूर हो चुका है। और भानु को कैसा लग रहा है? पहली बार भानु आ रहा है, थोड़ा सा भानु से पूछते हैं। भानु कैसे लग रहा है आपको यात्रा? हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत सुकून मिल रहा है। जितना ट्रेन में थकावट था, यहाँ के साथ थकावट दूर हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए। रोहित जी तो कई बार इसका श्रेय पूरा आयुष जी को देना चाहते हैं। अच्छा, आयुष जी की वजह से आज हम आ गए हैं। नहीं, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सब माँ भगवती हैं। अगर उनका बुलावा नहीं होता तो हम कहाँ आ पाते। रोहित जी तो कई बार यात्रा पर आए हैं, इनकी कई सारी जर्नीज आपने
देखी होगी मेरे ही वीडियो में, इन्होंने हम लोगों को ताराकोट मार्ग से दर्शन कराया था। और इस बार कोशिश रहेगा रिटर्न का व्लॉग ताराकोट मार्ग से होगा, और वो भी रोहित जी के साथ। कितना भाग्यशाली हूँ मैं कि रोहित जी के साथ यात्रा करने का मौका मिल रहा है। जय माता दी। सबके सोए भाग जगा देगा, सोए भाग जगा देगा, सोए भाग जगा देगा। प्यार तेरा तेरी ममता का अमृत हमें पिला। जय माता दी। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन डिजिटल यात्रा में। अभी मैंने आप सबको कुछ दिन पहले ही डिजिटल यात्रा कराई थी, और माता रानी की असीम कृपा से फिर से डिजिटल यात्रा कराने का ये सुनहरा अवसर मौका मिल पाया है। मेरे पीछे ये देख सकते हैं आप, ये है समीर। मैंने आपको पहले भी बताया था पुराने डिजिटल यात्रा में कि इन फ्यूचर अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, आपको टॉर्चेस की ज़रूरत है, अम्ब्रेले की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट इसकी ज़रूरत है आपको, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर चाय कॉफ़ी आपको मिल जाता है। तो ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर भक्तों की सुविधा के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि सर अगर हम यात्रा पर आ रहे हैं तो हमें वाटर की सुविधाएं किस प्रकार से मिलती हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है पानी के इस तरह लगे ऊपर में टैंक लगे हुए हैं, और जगह जगह पर पानी की सुविधाएं निरंतर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को प्रोवाइड की जाती हैं। यानी पानी की सुविधाएं भी आपको ट्रैक में आसानी से मिल जाती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इन फ्यूचर यात्रा कर रहे हैं तो एक ट्राई नया करिएगा, आप अपने साथ एक स्पीकर लेकर आइएगा। ऐसा नहीं कि बहुत शोर करे, नॉर्मलाइज स्पीकर हो, और उसमें माता रानी के भजन बजाइएगा और फिर यात्रा करिएगा। उस यात्रा जो होगा ना, जो वो यात्रा की एक्सपीरियंस होगी आपकी, वो बहुत अच्छी होगी। तो अच्छा एक सब्सक्राइबर मिले हैं, आपको भी मिलवाता हूँ मैं, ठीक है, आपको भी मिलवाता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे परिवार के सदस्य मिलते हैं। जय माता दी। मैं अभी आया हूँ, आपने वेदर के बारे में सारा बताया मुझे। मेरे साथ तो सारी वीडियो देखता हूँ मैं। ट्रेन राइडर के सब्सक्राइबर मिले हैं। सर वीडियो कैसा लगता है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपके वीडियो देख के ही मैं अभी यात्रा करने आया हूँ। अच्छा सर, और आपने वेदर के बारे में गर्म कपड़े वगैरह सब मुझे बताए थे। दर्शन कर लिया आप सबने? दर्शन करके जय माता दी, जय सच्चे दरबार। तो फाइनली मेरे साथ ट्रेन राइडर सदस्य के बहुत सारे फैमिली मेंबर मिले हैं, इनको मैं ढेर सारा शुक्रिया अदा करूंगा। ये देख सकते हैं, तो पूरी फैमिली है, ये देख सकते हैं आप। जय माता दी, जय माता दी, जयकारा शेरा वाली मैया दा, जय माता दी। अभी आपने देखा कि इस ट्रेन राइडर परिवार के काफ़ी सारे सदस्य हमसे मिले, और बड़ी खुशी होती है ऐसे सारे लोगों से मिलने के बाद। मतलब जिन लोगों को हम कभी YouTube पे बात करते हैं, उनसे कमेंट में बात करते हैं, लाइव में बात करते हैं, उनसे जब फाइनली फिजिकल मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छा लगा, और उसी टाइम मुझे थोड़ा सा हैंड अप करना पड़ा। बस कोई नहीं, चलिए इसी तरह हमारी डिजिटल यात्रा चलती रहेगी, और माता रानी के दरबार हम आते रहेंगे। बहुत प्यार मिलता है आप सब लोगों से, बहुत सुकून भी मिलता है माता रानी की इस यात्रा ट्रैक में। और देखते हैं, फिर प्लान करते हैं, दिसंबर में फिर यात्रा आपको देखने को मिल सकती है। कमिटमेंट तो कुछ नहीं है, सब माता रानी का बुलावा है। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। सबके सोए भाग जगा देगा, प्यार तेरा तेरी ममता का अमृत हमें पिला देगा। चिंता तेरे भक्तों की तेरा दीदार मिटा
जय माता दी। इधर रोहित जी लाइव चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे और इधर डिजिटल यात्रा बन रही है आपके लिए। अब देखिए जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये शेयर करूँगा। आप कभी भी माँ भगवती के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीढ़ियों का सहारा ना लें, जो मेरी सजेशन रहेगी। बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जल्दी थक जाएंगे, फिर आप उस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी की श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर पाएंगे, वर्चुअल फिजिकल। सो इसीलिए मेरी आप सबसे ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप पैदल मार्ग का चयन करें, जिससे आप आगे सेफ रहेंगे और यात्रा कर पाएंगे। बिहाइंड द सीन इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहा है, आपने नहीं देखा है तो बाद में देखिएगा। और सबको जय माता दी। इधर डिजिटल यात्रा बन रहा है। जय माता दी। हो गया ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ ना। बस आ गया है। जय माता दी। फाइनली हम अर्धकुंवारी मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं और यहाँ से दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं। ये रास्ते आप देख सकते हैं, एक रास्ता जो है वो आपको अर्धकुंवारी होते हुए भवन ले जाएगा और एक रास्ता जो है जिसमें अर्धकुंवारी नहीं आएगा, उससे भी हम भवन की ओर ही आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों रास्ते यहाँ से डाइवर्ट होते हैं। ये रास्ता आपको हाथी मत्था वाले से भी मिल जाएगा और ये हेमकोठी मार्ग से मिलेगा। तो चलिए हम चलेंगे इस रास्ते से, अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ सभी हमारे ग्रुप्स के लोग एक ही जगह पर हैं और ये खास ख्याल रखें जब भी ग्रुप के साथ आ रहे हैं सबको एक साथ लेकर चलें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मैंने चीज़ देखा है यात्रा में कि जब लोग इधर उधर जो बिखर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें खोजने में, क्योंकि यहाँ पर सिम वर्क करता नहीं है तो आप इनसे कॉल से कनेक्ट रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए साथ चले, ग्रुप के अकॉर्डिंग चले, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी दे नाल चिंता किस गल दी। जय माता दी। पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए। पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए। अरे अरदास तेरा नाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन डिजिटल यात्रा में। ये प्लेस आपको याद है? अरे याद तो होंगे ना, कितनी बार मैंने अपने डिजिटल यात्रा में इस प्लेस के बारे में जिक्र किया था कि मेरी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर क्या यादें हैं जो आपकी यहाँ से जुड़ी हुई है, ज़रा बताइए मुझे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिकली रिवील करना थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, बट आई होप कि इन फ्यूचर माता रानी कुछ ऐसा मेरे माइंड को डाइवर्ट कर दे कि मैं आपको शेयर कर दूँ यादें। थोड़ा सा समझिए, कुछ क्लोज़ यादें हैं जो बहुत दिल से हैं। हाँ, अब वो यादें हल्की ख़त्म है, लेकिन जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो वो यादें दोबारा से आ जाती हैं। तो होते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। तो आप देख लीजिए और यहाँ पर आप मुझे फ़ोटो क्लिक करा के इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करिएगा, वो यादें फिर से रिसाइड होती रहेंगी। हमारे डिजिटल यात्रा को एक राजन भैया हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं, वो देखते हैं। उन्होंने मुझे पर्सनली यहाँ की वीडियो शूट करके दी थी कि सर आपकी यादें यहाँ से जुड़ी है ना, आप डिजिटल यात्रा में बताते हैं। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन चलिए, सब माता रानी का आशीर्वाद है, उनकी महिमा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के अलावा तो हम कुछ नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है माता रानी के सामने, हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो सब सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती के आशीर्वाद के कारण है। तो आप सब करते रहिए दर्शन। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट आई होप कि आपको डिजिटल यात्रा अच्छा लग रहा होगा।
बड़ी मेहनत की है हमने इस डिजिटल यात्रा को बनाने में, और इसमें हमारा साथ रोहित जी ने बहुत दिया है। ठीक है, अब आप सोचेंगे रोहित जी कौन है, तो मैं एक काम करता हूँ, रोहित जी का एक जो उनका डीपी होता है आइकॉन, पर्सनली वो मुझे लग रहा है साल से जब से वो ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं उन्होंने वही डीपी रखा है और उनकी पहचान उसी डीपी से हो जाती है। वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास। वहाँ की क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे दर्शन हो रहे हैं, कितने टाइम्स लग रहे हैं, वो शेयर करते हैं। ये सब थोड़े से बात तो फालतू भी कुछ लोगों को लग रहे होंगे, मैनेज कर लीजिएगा। डिजिटल यात्रा देख रहे हैं आप सब। जय माता दी। चरणा दे नाल दातिए करे अरदास तेरा लाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए। बंद है नसीबा वाली कुंडी खोल दे, चुप चुप बैठना मैं कुछ बोल दे। बंद है नसीबा वाली कुंडी खोल दे, चुप चुप बैठना मैं कुछ बोल दे। मेरी सेवादारियों का कुछ मोल दे, माए मेरे दुखड़े सुखों में। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर में, जिसे हम गर्भजून गुफा कहते हैं। यहीं पर हम माता रानी की पवित्र गर्भजून गुफा से होकर माता रानी के दर्शन प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप मेरे पीछे माता रानी के इस पवित्र त्रिकूट पर्वत के दर्शन कर लीजिए। साथ ही साथ माता रानी का वो अर्धकुंवारी मंदिर है जिसके दर्शन आप मेरे साथ घर बैठे इस डिजिटल यात्रा में कर रहे होंगे। माता रानी के इस पवित्र अर्धकुंवारी मंदिर पर ये नया LED स्टेबल किया गया है, जहाँ पर आप सबको माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे, आरती के लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे और बहुत कुछ आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वेदर की इंफॉर्मेशन भी इस LED पर आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी की। अगर आप आगामी दिनों में श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा करना चाहते हैं और यहाँ पर आकर गर्भजून गुफा में दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो वेटिंग टाइम है वो लगभग 24 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। यानी अगर आप पर्ची इस टाइम कटाते हैं तो फिर आपका नंबर अगले नेक्स्ट डे में आता है और फिर आपको उस टाइम जाकर दर्शन करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर गर्भजून पर्ची से पर्ची लेनी होगी और उसके बाद ही आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपका टाइम जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम में है, जैसे कि आपका 24 घंटे है या 12 घंटे 48 घंटे है, तो इतना टाइम यहाँ वेट करने से अच्छा है कि आप आगे भवन की ओर प्रस्थान करिए। भवन की ओर प्रस्थान करने के बाद वहां से दर्शन करके आप भैरव घाटी जाइए और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर रिटर्न आते वक्त यहाँ पता कर लीजिए। अगर आपका नंबर आता है तो आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। एक और बड़ी जानकारी, इन केस आपका नंबर अगर बीत जाता है, यानी आपका नंबर से ऊपर नंबर चलने लगता है, फिर भी आपको यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्लॉट्स खुलता है। स्लॉट्स इस प्रकार खुलता है जैसे एक बार में 100 या 50 लोगों को अंदर लिया जाता है। जब वो दर्शन कर लेते हैं फिर उसके पीछे जो लोग रहते हैं उनको लिया जाता है, फिर उसके आगे वाले नंबर को लिया जाता है। इस तरह स्लॉटिंग वाइज यहाँ पर दर्शन होते रहते हैं और ये जानकारी मैं आपको हर एक डिजिटल यात्रा में शेयर करता रहता हूँ। आई होप थोड़ी सी नई जानकारी भी आपको इस डिजिटल यात्रा में देखने को मिलेगी। आप बताइए कि किस तरह का डिजिटल यात्रा आपको लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ की स्टोरी की, जो कि मैं अपने हर एक डिजिटल यात्रा में आप सबसे वर्चुअली शेयर करता रहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्टोरी की। तो देखिए, माता रानी यहाँ पर 9 महीने तक इस गुफा में निवास की थी। आपको पता होगा जैसे एक बालक अपनी माता के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही श्री माता वैष्णो देवी ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या किया था, यहाँ पर निवास किया था और तभी से इस गुफा का नाम गर्भजून गुफा पड़ा।
क्योंकि ये गर्व की तरह है। जैसे माता का जो पेट होता है जहाँ बच्चा रहता है उसे हम गर्भ कहते हैं, वैसे ही इस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा और यहाँ से भक्त दर्शन करते हैं गुफा से होकर। तो आप सब मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये स्टोरी आपको पता थी। अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ नया जाना आपने इस नए डिजिटल यात्रा में। और मेरी पूरी प्रयास है कि मैं आपको और अच्छे से HD क्वालिटी में आईफोन के साथ साथ और भी DSLR के थ्रू दर्शन कराऊं माता रानी के। नेक्स्ट टाइम हम और भी इनहेंस फील कराएंगे आपको इस डिजिटल यात्रा में। आशा है कि आप इनहेंस फील तो कर ही रहे होंगे। क्या है आपका राय, ज़रा कमेंट करके बताइएगा मुझे। अब हम यहाँ से निकलेंगे भवन, क्योंकि मैं जो आया हूँ वो लगभग 19 से 20 लोगों के साथ आया हूँ। उनको सबको मुझे गर्भजून गुफा में दर्शन कराने हैं। टाइमिंग्स 24 घंटे के बाद आएंगे, यानी उनका नंबर 24 घंटे के बाद आने वाला है। तो हम यहाँ से भवन के प्रस्थान करेंगे। रिटर्न आते वक्त देखेंगे कि क्या है नंबर और क्या है उनकी किस्मत, क्योंकि माता रानी की यात्रा पर उनके दर्शन प्राप्त करना ये सिर्फ माता रानी के ऊपर है। अगर वो चाहेंगी तभी आपको दर्शन मिलेगा, अन्यथा आप लाख कोशिश कर लीजिए दर्शन कहाँ मिलेंगे। ये माता रानी का चमत्कार ही है ना कि 6 नवंबर के बाद, सोचिए 6 नवंबर के बाद आज फिर से माता रानी के दर्शन करने का मौका मिला है 16 या 15 नवंबर के आसपास। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सबको जय माता दी। माँ भगवती आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे, आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। मेरी तरफ से फिर से जय माता दी। बोल दे मेरी सेवादारियों को कुछ मोड़ दे, आए मेरे दुखड़े सुखों में तोल दे। मैया छट दे बहाना आज खोल दे खजाना, मैया छट दे बहाना आज खोल दे खजाना। मैनू खाली ना इस बार टाल दातिए, करे अरदास तेरा नाल दातिए, रख मैनू करना दे नाल दातिए। करे अरदास तेरा नाल दातिए, रख मैनू करना दे नाल दातिए। जिंदगी तमाम लिख ले, चाहिए बस इतना ही नाम लिख ले। यदि तुझे जिंदगी तमाम लिख ले, चाहिए बस इतना ही नाम लिख ले। मैया मेरी यही मांग रहा हूँ तेरे संग संग, मैया मेरी यही मांग रहा हूँ तेरे संग संग। मुझे गोदी में बिठा के कुछ मेरा हाल दातिए। जय माता दी। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। डिजिटल यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ फिलहाल अभी हिमकोटी मार्ग पर। हमने अभी माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर में दर्शन किए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं माँ भगवती के भवन की ओर। तो फाइनली हमारी जो ये रूट है वो है अर्धकुंवारी टू भवन हिमकोटी मार्ग। तो आप घर बैठे वर्चुअली यात्रा करिए। हिमकोटी मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा कि आप सबको पता ही है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में हमारी फेवरेट मार्ग जो है, जिसे काफ़ी मुझे पसंद है, वो हिमकोटी मार्ग ही है। तो चलिए चलते हैं। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, आप सबको पता होगा। और हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार चलता है और ये आपको लेकर जाता है अर्धकुंवारी टू भवन। तो बढ़ते हैं आगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस डिजिटल यात्रा को पूरा ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल यात्रा में। ये वो पड़ाव है जहाँ से 2 रास्ते डाइवर्टेड होते हैं। अगर आप भवन से आ रहे हैं हिमकोटी मार्ग पकड़कर तो आप ये नए वाले रास्ते से कटरा पहुंच जाएंगे। ये रास्ता नया वाला है जो आपको नीचे ले जाएगा, जहां पर 24 घंटे लंगर की सुविधा उपलब्ध है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जाएगा अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी से फिर आप कटरा जाएंगे और ये आप ओल्ड वाले रास्ते से नीचे कटरा के प्रस्थान करेंगे। व्यूज देखिए, ये कितने सुंदर व्यूज आप सबको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे व्यूज के लिए आप तरस चुके हैं दोस्तों, मुझे पता है। हाँ, नया वाला रास्ता ये नीचे से है, फिर हम नीचे उतरेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और हमारी और आपकी ये वर्चुअल यात्रा हो रही है। आशा करूंगा कि आपको अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। कोई भी राय है, सुझाव है तो कमेंट के ज़रिए हमें सूचित ज़रूर करिएगा।
सुखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो सिंगार। आप सबका स्वागत है फिर से श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र डिजिटल यात्रा में। मैं अभी हूँ ऑन द वे माता रानी के भवन की ओर, अर्धकुंवारी ट्रैक पर, यानी अर्धकुंवारी टू भवन ट्रैक पर। और मैं आपको बताऊँ ना, गजब का रौनक देखने को मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, एक पीस है जो हमें श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र डिजिटल यात्रा के थ्रू आप सबको दर्शन कराने का मौका मिलता है। अपने को बहुत सुकून मिलता है कि हमने कम से कम जितने लोग देखते हैं सबको दर्शन तो करा दिया है। और फाइनली क्या बताऊं, मैंने रौनक देखी है इस ट्रैक पर। कभी एक ऐसा टाइम था जब इस हिमकोटी मार्ग पर मैंने भक्तों की संख्या बिल्कुल न के बराबर देखी थी। जून का वो समय था जब मैंने माता रानी की यात्रा की थी और आप सबको डिजिटल यात्रा कराया था। उस टाइम बिल्कुल भी रश इस माता रानी के हिमकोटी मार्ग पर हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से, उनकी असीम अनुपम कृपा से यहाँ पर भक्तों की रौनक बढ़ चुकी है। चलिए चलते रहते हैं, बोलते बोलते थोड़े से वाटर की ज़रूरत हो जाती है और बढ़ते रहते हैं। जय माता। जय माता दी। स्वागत है आप सबका हिमकोटी मार्ग पर। और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं डोसा पॉइंट के पास। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर डोसा मिलता है खाने के लिए और बहुत टेस्टी होता है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भोजनालय से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारा एक एपिसोड आने वाला है, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको डोसा पॉइंट के भी कवरेज देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये एक पॉइंट है और लगभग हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु की जो रश है वो नॉर्मलाइज है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी नहीं कह सकते, बट ठीक ठाक है एट द मेरे ओपिनियन के थ्रू। और फाइनली अब हमारी यात्रा जो है वो भवन की ओर आगे हो रही है, बढ़ रही है और धीरे धीरे हम आपसे इसी तरह सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और जल्द ही हमारे इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो थैंक यू सो मच। जय माता दी। हैं इन्फॉर्मेशन की। बहुत सारे लोग विंटर में आने वाले होंगे और उन्हें हॉट वाटर चाहिए, यानी गर्म पानी चाहिए। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर भक्तों की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था की गई, जिसमें गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, ये सब उपलब्ध है। अगर आप आ रहे हैं, आपको गर्म की रिक्वायरमेंट है, आप गर्म पानी ले सकते हैं। नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल भी अवेलेबल है। और अगर आप कोल्ड वाटर चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और ऐसी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, अच्छी और इन्फॉर्मेशन के लिए, इन फ्यूचर की डिजिटल यात्रा को देखने के लिए आप ट्रेन राइडर को सब्सक्राइब करके 1 लाख का परिवार कंप्लीट करिए। बहुत जल्द माता रानी के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के सपोर्ट से
हम इस परिवार पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। और जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, अगर आ जाएगा तो सिल्वर प्ले बटन से हम डिजिटल यात्रा करेंगे। वो डिजिटल यात्रा बिल्कुल अलग होगी क्योंकि वो सिल्वर प्ले बटन से होगी। और ये भी डिजिटल यात्रा अलग है क्योंकि इसमें हम आपको ज़्यादातर क्वालिटी पर फोकस करके इस डिजिटल यात्रा को तैयार कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, ये डिजिटल पर यात्रा प्रिपेयर करना फिर एडिट करने में मुझे जहाँ तक लगता है कि एडिटिंग में तो 2 दिन आप लेके चलिए, बिकॉज ये सारे जो वीडियोस हैं ये हमारे तक वाईफाई के थ्रू आएंगे और उसमें आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट भी चाहिए होगा, स्पीड भी चाहिए होगा, सो टाइम लगेगा। और मुझे आशा है कि डिजिटल यात्रा के लिए आप सब टाइम इंतज़ार कर लेंगे, वेट कर लेंगे, जैसे रोहित जी वेट कर रहे हैं। अब आप लोग, कई लोग पूछेंगे कि रोहित जी है कौन, भाई कौन है रोहित जी? तो ये है रोहित जी। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जय माता दी। जय माता दी। फाइनली हम लोगों ने जैकेट को वेयर कर लिया है और जैसे जैसे हम भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ठंड लगना शुरू हो चुका है, इसीलिए ठंड से बचने के लिए जैकेट हम लोगों ने वेयर किया हुआ है। और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग भवन से आ रहे हैं इस मार्ग से, उन्होंने भी जनरली स्वेटर या जैकेट वेयर किया हुआ है, यानी भवन पे ठंड काफ़ी है। अब तो हम पहुँच रहे हैं तो फिर वहाँ की डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आप सबसे शेयर करेंगे ही, साथ ही साथ आप मेरे साथ वर्चुअल यात्रा कर रहे हैं। अब बात करते हैं भजन की। देखिए, यात्रा ट्रैक में जो ये भजन बजते हैं ये दिल को बहुत सुकून देते हैं। इससे यात्रा कब हमारी कट जाती है हमें पता नहीं चलता। अब मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो मैं अभी विदाउट बैग चल रहा था कुछ टाइम, और उस समय हमें ऐसा लग रहा कि उस समय हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि एक आदत सी हो जाती है बैग लेके चलने की। और अब अच्छा लग रहा है, तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बट चलिए माता रानी सब ठीक करेंगी। थोड़ी सी कफ प्रॉब्लम्स है मुझे तो, और सर्दी भी है, जुकाम, खांसी, बुखार सब कह लीजिए। और हम बढ़ रहे हैं आगे, और चलिए फिर मुलाकात होगी आप सबसे इसी तरह एक और नए डिजिटल यात्रा में, एक और नए वीडियो के एपिसोड्स में। चलिए सबको जय माता दी। जय माता दी। मेरे साथ फाइनली ट्रेन राइडर के और सदस्य मिले हुए हैं, तो पहले तो आप सबको जय माता दी। वीडियोस कैसी लगती है आप सबको? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। आप लाइव यानी दिखाते हो कि कैसे किसी यात्रा वालों को कष्ट ना हो, और पूरी चीज वीडियो बहुत ही अच्छी बनाते हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, माता रानी के दर्शन कैसे हुए आप लोगों को? बहुत ही अच्छे। चलिए माता रानी आपको दोबारा बुलाए, हट जाइए। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिजिटल यात्रा में। घर बैठे सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन के दर्शन कर लीजिए। ये देखिए माता रानी का सुंदर पावन भवन कितना प्यारा लग रहा है। जब हम हिमकोटी मार्ग से अर्धकुंवारी होते हुए भवन के प्रस्थान करते हैं तो हमें जब माता रानी के भवन के पहले दर्शन होते हैं तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, इस समय मैं बहुत इमोशनल हो चुका हूँ। माता रानी ने दरबार बुलाया है और दर्शन दे रही है वो। इनकी लीला, इनकी महिमा अपरंपार है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें माँ भगवती अपने दरबार बुलाती है। तो आप सब दर्शन करिए घर बैठे, और जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर जय माता दी। कोई बात नहीं। जय माता दी। कैसे हैं आप सब?
स्वागत है आपका डिजिटल यात्रा में। अभी अभी मैंने आप सबको माता रानी के पवित्र भवन के पहले दर्शन कराए हैं। जब हम माता रानी की यात्रा करते हैं और माता रानी के भवन के पहले दीदार होते हैं तो ये नैन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं आपसे क्या कहूँ, बड़ी मेहर है माता रानी की मेरे पर, जो माता रानी महीने में दूसरी बार दर्शन कराने और अपने दरबार बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है और माता रानी ने ये सौभाग्य मुझे दिया है। तो क्या कहूँ, मैं यही सोचता हूँ यार कि मुझ जैसे अभागे, मुझ जैसे बिल्कुल जो किसी काम का नहीं है, उसको माता रानी इतने प्यार दे रही है। सोच लीजिए, आप सब तो बहुत अच्छे हैं, आप सब तो बहुत प्यारे हैं, आपको कितना प्यार माँ भगवती देंगी। तो चलिए, ये सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सबको दर्शन करा पा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि माता जिन्हें याद करें वो लोग निराले होते हैं, लेकिन हाँ, मैं तो यही कहूँगा, माँ भगवती जिन्हें बार बार बुलाए वो सच में किस्मत वाले हैं, वो सच में नसीब वाले हैं, क्योंकि ऐसे दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते। हर किसी का किस्मत इतना अच्छा कहाँ जिसे हर बार माता रानी के दर्शन करने का मौका मिले। बहुत किस्मत वाले हैं आप और हम, जो हम सब माता रानी के दर्शन करते रहते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत मेहनत लगती है डिजिटल यात्रा बनाने में। तो आप सबसे निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी अपील रहेगी कि प्लीज़ जितना हो सके आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर हैंडल है, जिस भी सोशल साइट पर आप शेयर करना चाहते हैं उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भक्त जो है वो हमारे और आपके साथ डिजिटल यात्रा घर बैठे प्राप्त करें। सबको मेरी तरफ से अब जय माता दी। हमारी मुलाकात अब डायरेक्ट भवन में होगी, बैटरी कार चल रहा है। जय माता। स्वागत है आप सबका श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन भवन में। हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन में और अब हम सबसे पहले अपना सामान लॉकर में जमा करेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फिर हमारी आपसे मुलाकात होगी और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम अपने YouTube चैनल पर लाइव करें। लाइव होने के बाद हम आप सबको भवन की थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करेंगे और फिर हमारी यात्रा आगे के लिए शुरू होगी, जो हम करेंगे भवन से भैरव घाटी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं आप सबको भैरव घाटी और अच्छे से विजिट करके दिखाऊं। इस बार और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऐड करूं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। और चलिए अब मुलाकात करते हैं इस दर्शन के बाद, माता रानी के पवित्र पावन दर्शन करने के बाद फिर हमारी मुलाकात आपसे इसी डिजिटल यात्रा में होगी। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। जय माता दी। हमने अभी अभी श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दर्शन किए हैं। 3 पिंडियों में हमें माता रानी के पवित्र दर्शन प्राप्त हुए हैं, जिनमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती, इन तीनों देवियों से एक ज्योति प्रकट हुई जिसका नाम पड़ा माता वैष्णो देवी। इन सभी पिंडियों के दर्शन करने के बाद मन में बहुत ज़्यादा सुकून मिला और ऐसा एहसास हुआ कि फाइनली हम लोगों ने इतनी कठिन चढ़ाई करने के बाद माँ भगवती के दर्शन प्राप्त किए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूं। कुछ लोगों के मन में काफ़ी चीज़ें लेकर डाउट रहता है, तो अभी तिलक भवन पे नहीं लग रहा है, प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम प्रसाद लेके जाते हैं लेकिन पंडित जी उसे चढ़ाते नहीं हैं या उसे टच नहीं करते। तो देखिए, कोविड के तरफ से ऐसा नियम कानून बनाया गया है कि आप प्रसाद को
जो है कहीं पर टचिंग वगैरह नहीं करा सकते। रही बात, बहुत सारे भक्तों को मैंने ऐसा नोटिस किया जो गुफा के अंदर जाने के बाद जयकारा लगाते हैं। देखिए, हम किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो शांति भाव से करते हैं। जयकारा बिल्कुल लगाइए, लेकिन आप अपने मन में लगाइए, जो कि गुफा में ऑलरेडी हर एक जगह पर लिखा हुआ है कि जयकारा अपने मन में लगाएं। वो जयकारा, वो कहते हैं मुरादे, वो माता रानी की आराधना सफल होती है। आगे से इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें और दर्शन जब भी कर रहे हैं सर को ढक कर करें। कुछ लोग पूछते हैं कि ये आपको कहाँ से मिलता है, तो आप यहाँ भवन पे आएंगे तो मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन प्रसाद मंगाते हैं उसमें आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप आरती में शामिल होते हैं, जो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है, तो उसमें भी आपको ये मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे भैरव घाटी की ओर। और हमारी जो डिजिटल यात्रा थी वो यहाँ तक तो संपन्न होती है। मुलाकात होगी भैरव घाटी के ट्रैक पर और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा हो जाएगी संपन्न। उसके बाद डिजिटल यात्रा का दूसरा पार्ट आएगा जो भैरव घाटी से लेके नीचे कटरा तक होगा। तो चलिए मेरे साथ वर्चुअली यात्रा करिए और हाँ, कमेंट में सभी लोग जय माता दी लिखिएगा। चलते हैं आगे और आपको दर्शन कराते हैं। कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ करिएगा, थोड़े से तबीयत में प्रॉब्लम है। जय माता दी। जय माता दी। भैरव घाटी के इस ट्रैक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने माता रानी के पवित्र दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और अब समय है भैरव घाटी जाने का, भैरव बाबा के दर्शन करने का। क्योंकि माता रानी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, तभी हमारी यात्रा संपन्न होती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और आप सबको घर बैठे वर्चुअल यात्रा माता रानी के भवन के बाद भैरव बाबा के भैरव घाटी से दर्शन कराते हैं और ये ट्रैक के वर्चुअल यात्रा कराते हैं। ठंड बहुत लग रही है, आप देख रहे हैं मैंने कैप वेयर कर लिया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है वीडियो क्लिप थोड़ी कम आए बिकॉज भैरव घाटी के इस ट्रैक पे कंस्ट्रक्शन के वर्क हो रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से जो भी वायर्स है उन्हें अंडरग्राउंड किया जा रहा है। सो होप सो कि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ। जय माता दी। सदा सर्व विद्या दक्ष दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा नेक वर्णाच पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधान। जय माता दी। आप सब देख रहे हैं हम भैरव घाटी के ट्रैक में और आपको ऐसे सीढ़ियां मिलते हैं। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा सीढ़ियों का सहारा बिल्कुल ना लें। जो चढ़ाई आप ऐसे कर लेंगे वो सीढ़ियों से नहीं करेंगे, सीढ़ियों से आप बहुत थक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने किया है तो मैं जान रहा हूँ, इसलिए पैदल ही चलते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने माता रानी के भवन तक यात्रा संपन्न कर लिया तो फिर ये क्या है। चलिए, बहुत सारे लोग कहते हैं भैरव घाटी की चढ़ाई काफ़ी हार्ड है, टफ है, खड़ी है। तो ऐसे ही माता वैष्णो देवी की शक्ति को हम जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, अगर शक्ति ही थी तभी ना भैरव बाबा का जो सिर था वो इतना ऊपर गया, कैसे गया? इसके पीछे लॉजिक लगा हो और कोई दिक्कत नहीं है। बस जय माता दी बोलिए। एक बात बताऊं, मन से अगर आप जय माता दी बोलते हैं ना
हमें तेरा ही सहारा है भजन बज रहा है। अगर आप मन से जय माता दी बोलते हैं और माँ भगवती को याद करते हैं तो कितनी भी बड़ी दुख तकलीफ हो और आपके अंदर कहते हैं कि कोई ऐसा हो कि आप नहीं चल सकते, देखिए अगर आप मन से याद करेंगे आपके अंदर खुद ब खुद ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हो जाएंगी, ऐसी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी कि आप माँ के दरबार के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी ज़रूर जाएंगे। मेरे को देखिए ना, आपके लिए मैं एक फीडबैक वीडियो अपलोड करूँगा। रोहित जी हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, सबसे मैं ये फीडबैक लूँगा कि बताइए डिजिटल यात्रा बनाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि आप सब तो वर्चुअली 1 घंटे में उस डिजिटल यात्रा को देख लेंगे, लेकिन उस 1 घंटे के पीछे मेरी 10 से 15 घंटे की मेहनत होती है और उसको सफल आप बना सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर करिए। चलिए हमारी यात्रा चल रही है और सबको हम जय माता दी बोलते हैं। मंजीर रंजिनी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जय वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञानं क्रिया नित्या च बुद्धिदा सर्ववाहन वाहनम निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी। जय माता दी। मेरे साथ फिर से विसंदाता व्लॉग्स हैं, इन्हें आप भली भांति जानते होंगे, पुरानी डिजिटल यात्रा में आपने इन्हें देखा है और इनका भी चैनल है विसंदाता व्लॉग्स के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोगों ने जब दिवाली पे यात्रा की थी तो हम लोग साथ में मिले हुए थे और एक बार फिर से इनसे मिलने का मुझे सुनहरा अवसर मिला है। यहाँ ठीक है, लाइट है। तो सर सबसे पहले तो फिर से मेरा माइक कहा गया, आपका स्वागत है और जय माता दी। सर आप सब लोगों को जय माता दी। तो आज एक बार फिर से मिले हैं हम आइए लोग। इधर आ जाते हैं। हाँ कोई नहीं। तो आयुष सर से आज फिर से मिले हैं हम लोग। हमारी दोस्ती आपको पता ही है कितनी पक्की वाली है, जब भी आयुष सर आते हैं और हम लोग हमेशा मिलते हैं। तो आयुष सर आपको बहुत अच्छे से यात्रा करवाते हैं। अगर आपको स्टैंप वाली जानकारी चाहिए माँ वैष्णो देवी की तो आप ट्रेन राइडर को हमेशा देखते रहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लिप में। नेक्स्ट, और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो हम लोग मिलते रहेंगे। माता रानी का बुलावा होगा तो फिर से आप जल्द से जल्द आएंगे और हम फिर से मिलेंगे। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज़्यादा कह दिया। आप भी बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज देते हैं, आप सभी ज़रूर देखें। जितने लोग हैं भाई देखिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपने विसंदाता व्लॉग्स को सब्सक्राइब किया है, और आइएगा तो इनसे मिलिएगा और बताइएगा कि ट्रेन राइडर की वीडियो देख के सब्सक्राइब किया है। ठीक है, चलिए फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको जय माता दी। चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशाच सर्वदा नमः सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ताच अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैतन्या च। जय माता दी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी और ये है प्रसाद शॉप। यहाँ से प्रसाद लेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे। तो पहले मैं चलता हूँ, बैग रख लेता हूँ हम लोग। कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्ध माता पदप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला
जय माता दी। फाइनली हमने माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और अब हमारी यात्रा यहाँ से संपन्न होती है। मैंने आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा कराई है। भैरव बाबा के दर्शन भी मैंने आप सबको करा दिए हैं, यानी अब हमारी यात्रा पूरी तरीके से संपन्न मानी जाती है। आशा करूंगा कि आप सबको ये डिजिटल यात्रा बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, बड़ी मेहनत से आप सबके लिए डिजिटल यात्रा बनाई गई थी और इसमें बहुत प्यार दिया गया था, काफ़ी मेहनत की गई थी। ये 1 घंटे में आपने डिजिटल यात्रा देखा होगा, लेकिन इसके लिए 10 से 15 घंटे हमने लगाए हैं रात के लिए। तो अब तो देखिए, ये जो समय है ना, ये डिजिटल यात्रा ख़त्म करने का समय है और ये समय बहुत ही ज़्यादा कष्ट वाला है, दुखदाई समय, क्योंकि मेरा तो कभी ऐसा मन नहीं था कि मैं डिजिटल यात्रा को समाप्त करूं, लेकिन एक समय आता है कि हमें कोई ना कोई चीज़ों को समाप्त करना पड़ता है। अब जब माता रानी का बुलावा हमारे पास आएगा, हम फिर से आप सबको घर बैठे इसी तरह वर्चुअल यात्रा कराएंगे, डिजिटल यात्रा कराएंगे, जिससे आप घर बैठे मेरे साथ ये वर्चुअल यात्रा करते हुए ऐसा एहसास करेंगे कि आप सच में माता रानी की वर्चुअली यात्रा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्यार आप सबने दिया है। आज आपके प्यार की वजह से और माता रानी की असीम कृपा आशीर्वाद की वजह से इस चैनल पर बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 1 लाख फैमिली, 1 लाख परिवार बनाना बहुत बड़ी बात है। परिवार छोटा होता है, लेकिन इसको बड़ा करना और इसमें एफर्ट लगाना ये बहुत ज़्यादा कष्ट वाला होता है, बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी मेहनत करनी होती है। आगे माता रानी का आशीर्वाद बस ऐसे ही बना रहे और हम माँ भगवती के दरबार इसी तरह आते रहे और आप सबको दर्शन कराते रहे। इस डिजिटल यात्रा में मेरा साथ रोहित जी ने बहुत दिया है, कि रोहित जी यहाँ पर हैं। इन्हीं के इस आईफोन से मैंने ये वीडियो शूट की है, तो रोहित जी को भी लॉट्स ऑफ थैंक यू। माता रानी ने ढेर सारी आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे और इन्हें भी दरबार बुलाए। और इनके साथ साथ आप सभी व्यूवर्स जो ये डिजिटल यात्रा देख रहे हैं, उन सबको अपने दरबार बुलाती रहे। पीछे मंकी था, थोड़ा सा सेफ रहना होता है। चलिए, अब हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। देखते रहिए आपका प्यारा बेहतरीन इंफॉर्मेटिव चैनल ट्रेन राइडर। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।